Hi, this is Sangeeta Ghosh. Please subscribe to Siddharth's YouTube channel right now. 10 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस. 30 years down the line, she still looks the same. ये कैसा और क्या राज है संगीता घोष जी? ये बंगाल का जादू है सिद्धार्थ जी. You are absolutely stunning, and I mean that from the bottom of my heart. Thank you so much. 2 साल बाद आप स्क्रीन पर वापस आ रही हैं. माने अपने आप को रियलाइज करना पड़ा कि यार 2 साल हो गए, या फिर बोली यार यहाँ तो मैं पैदा हुई हूँ, ये मेरा स्टेज है, मेरा घर है. This is my home ground, my playground, everything. और हाँ 2 साल बाद इसलिए आकर अच्छा लगा because we all went through the same situation during the pandemic. We were all locked inside our houses and there was nothing much we could do. So that was good, you know, कि दोबारा से चीजें नॉर्मल हो रही हैं, आप लोगों से मिल रहे हो. The warmth, you know, it was nice to see faces after long time. पहली बार मुझे भीड़ और chaos से डर नहीं लगा. But you know, Swaran Ghar obviously requires a lot of emotional scenes. मैंने ट्रेलर देखा है. जेन्युइनली बताओ, बहुत से लोग कभी कभार इमोशनल सीन्स करके ड्रेन आउट हो जाते हैं, उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है. डिड यू आल्सो गो थ्रू ऑल दैट? आपने सही कहा सिद्धार्थ. बहुत ही द EQ ऑफ द शो इज वेरी हाई. इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है इस शो का. तो ड्रेन आउट होता है, यस, क्योंकि एज एन एक्टर आप अपने आप को आपको वहां रहना पड़ता है. यू नीड टू बी प्रेजेंट, यू नीड टू गिव योर हार्ट एंड सोल. दैट इज हाउ आई वर्क. आई एम ऑल हार्ट. आई कांट कैलकुलेट कि हाँ ये एक्सप्रेशन नंबर 42 और 43 तो से काम चल जाएगा. आई कांट वर्क लाइक दैट. तो मैं तो रो भी देती हूँ और फिर थोड़ा मुझे कंट्रोल भी करना पड़ता है. मेंटली ड्रेनिंग हो जाता है, बट आई हैव लर्नड इन सो मेनी इयर्स के थोड़ा काम को सेट पे छोड़ के जब आप घर जाओ, कोशिश करके उसे अपने आप से निकालो. कोशिश जारी है अभी भी. You know, संगीता, जब मैं आपको देखता हूँ आप इतनी यंग दिखती है, and I mean that from the bottom of my heart. मुझे बस ये डर था, मुझे एम्बैरेसमेंट था कि मेरे दिल की धड़कनें आप तक ना पहुंचे. ओके? अरे एम्बैरेसमेंट क्यों, मुझे खुशी होगी. टक 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 टक. But you know, कभी कभार थोड़ी एक्ट्रेसेस होती है जिनको लगता है यार कि मैं ओल्डर किरदार ना निभाऊं. You know, you're playing the mother of grown up boys, जो ट्रेलर में हमको दिखता है. कभी आपको भी थॉट आया कि यार मैं तो इतनी ओल्ड हूं नहीं और अपनी उम्र से ज्यादा वाला किरदार मैं निभा रही हूं? Did that affect you? It did not, honestly. And मैं अब मेरी जो उम्र है मैं वो वैसे नजर नहीं आती हूँ, दिखती नहीं हूँ, पर yes, I have crossed my 40s, so I'm all. झूठी. So नहीं, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्वरन का किरदार है वो इतना अच्छा है और इतने खूबसूरती से लिखा गया है इस कैरेक्टर को कि मैं ना नहीं कर पाती थी. एंड कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. आई एम क्वाइट करेजियस एज एन एक्टर. मुझे नहीं लगता है कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी या कुछ हो जाएगा. अब तक तो हुआ ही नहीं है, तो आगे भी मैं जो चीज होनी नहीं है उस बारे में क्यों सोचना. और घंटा फ्यूचर में होगा भी नहीं, क्योंकि आप अपने समय से हमेशा आगे ही रही हैं. इसमें मैंने नोटिस किया है कि हाउ किड्स अपने माता पिता को भूल जाते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं, कभी कभार अनग्रेटफुल रहते हैं जी. कभी आपने ऐसा कुछ देखा या सुना है अपनी निजी जिंदगी में, या फिर द फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि यार बच्चे अपने पेरेंट्स को डिसरिगार्ड करते हैं? देखिए, आई थिंक फॉर्चुनेटली मैंने अपने इर्द गिर्द अपने आसपास ऐसा कुछ देखा नहीं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कुछ देखना महसूस करना दिल को बहुत दुखाता है. जब आप ऐसी कहानियां सुनते भी हो, इस दुनिया में अब मैं इतने सालों से हूँ, तो सुनने में तो जरूर आता है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, ये बच्चे छोड़ के चले गए हैं और वक्त नहीं दे पा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जाके काम कर रहे हैं. कई बार मजबूरियां होती है बच्चों की भी, ऐसा नहीं है. यू हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. लेकिन हाँ, माँ बाप एक ऐसे वो पिलर्स हैं हमारे जो नींव रखते हैं आपके ब्रिंगिंग अप ईयर्स की, आपकी ग्रोथ की. तो उस नींव के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ. क्योंकि मैं भी पर्सनल लाइफ में, मे बी बिकॉज आई एम वेरी अटैच्ड, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी अटैच्ड टू माय पेरेंट्स फर्स्ट. दे कम फर्स्ट. जब मेरी शादी हुई तब भी मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मेरे माँ बाप पहले हैं,
उनसे मेरा रिश्ता जो है वो पहले है, और बट ही वाज वेरी सपोर्टिव, सो हाँ मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। You know, I love that emotional aspect of you, and that's what makes you a super girl in my eyes. काम भी अच्छा करो, have a lovely husband, respect your parents. तो हमारे जो राजवी शैलेंद्र सिंह राठौर है जयपुर के, जो पोलो प्लेयर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका रहा है, but you've had an amazing marriage. यहाँ पे आदमी बगल में रह के नहीं मैनेज कर पाता है, तो कैसे मैनेज करती है to have this solid relationship उनके साथ? मेरे ख्याल से बगल में नहीं थे इसलिए सॉलिड है। हम दोनों को अपने अपने स्पेस की जरूरत है, तो जब भी मिलते हैं, फिर जब भी वक्त बिताते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा वक्त होता है, क्योंकि हमको पता है कि यही वक्त है हमारा। लकीली अभी पिछले 2 साल में हमने काफी वक्त बिताया एक दूसरे के साथ, काफी घूमे हैं, काफी मैंने इन लॉज के साथ अपना वक्त बिताया है, शादियां अटेंड करी है। सो आई हैव actually after 10 years of marriage, for the first time I've lived in Jaipur for so long with my husband. What makes your relationship with Rajveer इतना special? जो मेरे husband हैं वो you know, he is very जिंदा दिल. He loves meeting people, and he's an animal lover. That's what I love about him. जो इंसान जानवरों से प्यार करता है ना, उसका दिल बहुत अच्छा होता है। तो और ये कुछ चीजें मैंने उनसे सीखी है, जिंदा दिली और लाइफ को यू नो बिना मतलब ज्यादा सोच के ना जियो, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। सो ही काइंड ऑफ यू नो लिफ्ट्स मी अप, सो दैट इज व्हाई ही इज देयर इन माय लाइफ एंड आई एम देयर इन हिज लाइफ। मोहब्बत जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद है। बट कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि यार लॉन्ग डिस्टेंस है तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा, ऐसी फीलिंग्स आई कभी? नहीं आती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन तो होते ही हैं सिद्धार्थ। यू नो इट्स अ डिफरेंट थिंग। फोन पर आप कितनी बात कर सकते हो, एंड आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ पाते हो। आपको पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, कई बार चीजों का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है। शुरू शुरू में ये सारी दिक्कतें आई हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल, और गलत फहमियां तो होती हैं, but slowly we have learned to deal with it, and now he understands me better, I understand him much better. तो चीजें अब थोड़ी सी बेटर है उस लिहाज से। हाउ नाइस, और हमेशा बेटर ही होंगी। एक चीज मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आई मीन दैट, एज आई सेड अर्लियर, यू आर अहेड ऑफ योर टाइम्स। यू डोंट इवन हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट, और आज के जमाने में वो आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस बोलती है कि उनको रोल्स नहीं मिलते हैं अच्छे बिकॉज उनका सोशल मीडिया फॉलोइंग इतना सॉलिड नहीं है। इनफैक्ट सम एक्ट्रेसेस कहती है कि यार मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूं, आई एम अ बेटर एक्ट्रेस देन द अदर एक्ट्रेस, बट उसके फॉलोअर्स ज्यादा है। कभी ये भय डर आपके अंदर नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, व्हाई आर यू नॉट ऑन इंस्टाग्राम और एनी यू नो अदर सच सोशल मीडिया अकाउंट्स। पर एक तो मैं बहुत लेजी हूँ सिद्धार्थ। जब मेरा काम खत्म होता है ना, आई वॉन्ट माई स्पा, आई वॉन्ट माई स्लीप, आई वॉन्ट ऑल दैट, एंड आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। सी सोशल मीडिया, आई अंडरस्टैंड आज के टाइम में इट इज काइंड ऑफ अ मस्ट, बट आई हैव डन वेल विदाउट दैट। तो मुझे उसकी ऐसा नहीं लगता कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो मैं क्या कर पाऊंगी या मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। बिना सोशल मीडिया के भी अब तक आई वोंट से काम चल रहा है, बिना सोशल मीडिया के मैं अच्छा काम कर रही हूँ। एंड इट्स एन एडिक्शन आई हैव सीन विथ माई फ्रेंड्स एंड इन माई फैमिली। धीरे धीरे यू वॉन्ट टू पोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन कुछ रह नहीं जाता आपके बारे में। दैट एनिग्मा इज नॉट देयर एनी मोर, यू आर सो अवेलेबल ऑल द टाइम। और फिर जो कमेंट्स होते हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं, it pulls you down also at times. Then you indulge in, you know, some social media banter and you are giving it back. I don't want to get into all that. I'm a very simple person. I'm very simple. मुझे वो सारी चीजें चाहिए ही नहीं। But never say never, you never know. आप सिंपल हो और आप डेयरिंग हो, आप अंगार हो। मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार, मेरे साथ बोलो अंगार। अंगार। बाबा, you know, I've always wondered, you're a stunner, you're a great actress. Why did I not see you on the big screen? Indian cinema पर क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि कभी कभार मैंने सुना है स्टोरीज की छाप लग गया कि अरे आप एक्ट्रेस है टीवी पर, इसलिए फिल्मों में आपको कास्ट नहीं करेंगे। Have you gone through that दिल से? नहीं सिद्धार्थ, I'll tell you honestly, I was offered
And unfortunately those movies didn't get released. They were made by big producers. There was a time after, I think it was around 2008, there were two very big producers जिनके साथ मैंने फिल्में की है, but unfortunately they didn't see the light of the day. So but then पिछली जिंदगी में जी के क्या फायदा, वो रिग्रेट को आप कब तक लेके चलोगे. आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद देम. सो आई वाज ऑफर्ड, आई वर्कड, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस द फिल्म्स डिडंट कम ऑन दिस बिग स्क्रीन. और उस वक्त आप अफेक्टेड हुई थी? नहीं, मैं नहीं होती हूँ इजीली इतनी अफेक्टेड. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ. बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली दैट ना. लाइफ इज जो मैं सांसें ले रही हूँ, जो मेरे अपने हैं मेरे आसपास, लाइफ इज अबाउट देम. लाइफ इज अबाउट दिस होल वर्ल्ड. घूमो फिरो. वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो इट रियली डजंट अफेक्ट मी दैट मच. आप हमेशा अपने टाइम से आगे थी. जो आप लोग अब कर रहे हैं इस वक्त 2022 में, शायद संगीता घोष ने 10 साल पहले किया होगा. वेदर इट वाज वेयरिंग बोल्ड आउटफिट्स और बिकिनीज लाइक इन सुहाना सफर, या फिर kissing a young actor, Ruslan Mumtaz, in shows like Jeele Zara, who are always gutsy. तो लोग अब कर रहे हैं माने 10-15 साल पहले. उस वक्त क्या आपको बोला गया था यार ये क्या कर रही हो संगीता, ये सब गलत है, ज्यादा ही बोल्ड हो रही हो? आई रिमेम्बर मैंने एक फोटो शूट किया था एक पब्लिकेशन के साथ, एंड आई वाज ऑन द फ्रंट पेज, एंड यस आई वाज वेयरिंग अ बिकनी. So I was the first television actress who had posed in a bikini for, you know, a publication. मैंने नहीं सोचा था उस तब के पता नहीं क्या कैसे रिएक्शन आएगा. But I just went ahead. My heart said हाँ ठीक है यार, अगर मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगी तो बिकनी पहनूंगी, कौन सा साड़ी पहन के स्विमिंग पूल में जाऊंगी. So it was very normal, natural for me. I did the photo shoot. So जब इतना सोचते हो ना आप, तब आपके मन में काफी सारे सवाल आते हैं. जब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, आई गो अहेड एंड डू इट. ज्यादा नहीं सोचती हूँ. वो टाइम निकल गया ना, ऑल इज वेल. कुछ दिन लोग बातें करते हैं, उसके बाद देन दे फॉलो यू, देन दे आल्सो वांट टू डू इट. सो आजकल जो सोशल मीडिया में आप पिक्चर्स देखते हो, ये पिक्चर्स वो पिक्चर्स, या आई हैव बीन देयर, आई हैव डन ऑल ऑफ इट. मुझे लगता है आपको ये जो जनरेशन जो आपको कॉपी करने की कोशिश करती है, उनसे थोड़ा एक फीस ले लिया करो कि मैंने आपको सिखाया है, टीचर का फीस दे दो मुझे. आप genuinely that can be a part-time profession of yours, taking fees. I'll think over it. हाँ, but ऐसा कोई है आपके दिमाग में जो आप कहती है ये बाउंड्री, मैं डेयरिंग हूं, मैं बोल्ड हूं, पर ये बाउंड्री मैं कभी पार नहीं करूंगी, ऐसा कुछ है? I don't, पता नहीं, अभी तक तो सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ अब ऐसे लगता है कि थोड़ा you know bold scenes करना, whether I'll be comfortable in it or not. I think time का फर्क होता है. You never know, ऐसा कोई रोल आ जाए जिसमें you know वो लगे कि हाँ it is justified, so I might just go ahead and do it. Okay, my last round. What comes to your mind? दिल से बोलिए about Ronit Roy. Bedi Sahab. He is my Bedi Sahab. And he is so involved as an actor. Okay, he can scare you. Involved and evolved both. Okay, कि आपको डर लग सकता है उनसे, लेकिन I've had a great time shooting with him. We have bonded so well, and I just hope कि हमारा जो equation है और जो chemistry है, the way we feel while we are working as Swaran and Kamal, it reaches the audiences. Yeah. मैंने आशीर्वाद दे दिया, हो जाएगा डार्लिंग. Thank you जी. आपका आशीर्वाद बना रहे. अमर उपाध्याय. अमर, I had a great time. जब मैंने सुना था कि एक्चुअली मैंने और अमर ने एक शो किया था बहुत पहले, जो आप सुहाना सफर की बात कर रहे थे, तो वहां पर we were both young, upcoming, trying to you know get work. So he was opposite me in Suhana Safar, and after that मेहंदी तेरे नाम की we did together. तो सुनने में आता था कि डिफिकल्ट है, ये है वो है, पर मेरे ख्याल से हम दोनों की शुरुआत एक साथ रही है, तो हमारा इक्वेशन अलग था. वी हैड ग्रेट टाइम शूटिंग विद ईच अदर. वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और एनीथिंग, बट वी हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप. और अभी भी उसके बाद देश में निकला होगा, चांद भी किया हमने, एंड इट वाज ग्रेट फन या शूटिंग. मुझे मेरे कभी को एक्टर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई. आई बॉन्डेड वेल विद ऑल माय को एक्टर्स. आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम. आखिरी नाम रुस्लान मुमताज.
He's a darling. Yeah, I love him. I totally love him. He is a sweetheart. He's a sweetheart. On that note, you are a sweetheart. You will always remain a crush for a lot of people out there, including me. Thank And you I so much. admire you so much. Thank I'm you. going to have a bloody good day because I spoke to you, and I admire you for being a strong woman, simple woman, Angar woman, and a gorgeous woman. Love you, darling. It's not easy to be simple, let me tell you. I am aware. I'm very aware. The toughest thing in life is to be simple, but Yeah. you are simple, and I can feel that. Thank you so much. Thank you, Siddharth. It was lovely talking to you. Bye, Sangeeta. Bye. Bye.